यह कहा मुझे अपनी राजकुमारी के लिए एक धनी और प्रभावशाली राजकुमार चाहिए। हम किसी छोटे-मोटे राज्य के राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। महाराज, हमारे राज्य के जो करीबी राजा हैं, वे बहुत अमीर हैं। क्या मैं उनके बेटे से शादी की बात चला दूं? उसी समय वहां राजकुमारी राधिका क्रोध से तमतमाती हुई पहुंच जाती है। नहीं महाराज, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं अपने मनपसंद राजकुमार से ही विवाह करूंगी। आप मेरा विवाह किसी ऐसे अनजाने से राजकुमार से नहीं कर सकते। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक कैदी की भांति यहाँ रह रही हूँ। राजकुमार आती हो। मैं पास के ही राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं जान देना चाहती हूँ। क्या तुम एक राजकुमारी हो और तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हो? तब राजकुमारी सारी बातें मीना और राम को बताती है और इतना मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं महल से भाग आई हूँ और मुझे अब गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी है। अरे अरे राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए। आप हमारे घर चलिए। हम आपका पूरी तरह ध्यान रखेंगे। लेकिन घर में तुम्हारे माता पिता। वो हमारे माता पिता नहीं हैं। वो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से मेरा बड़ा भाई किशन हमारी देखभाल करता है। वही हमारा पालन पोषण करता है। पर अगर हमें अभी यहाँ से तुम्हारे घर जाते हुए किसी ने देख लिया तो? आप इसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़ी अंधेरा होने के बाद यहाँ से जाएंगे, तो अंधेरे में तो हमें कोई
कारण खांसी आने लगती है। यह आवाज सुनी तुम लोगों ने? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खांस रहा हो। राम और मीना दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ओ भैया, ये तो मेरी खांसी थी। मुझे ही खांसी आई थी। इतनी ठंड हो गई है ना कि इसी वजह से मुझे खांसी आ रही है। किशन मीना की बात पर यकीन कर लेता है। राजकुमारी जी को तो ले आए, लेकिन उन्हें खाना भी तो खिलाना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन भैया यहाँ से हटे, तब तो हम ना राजकुमारी जी को खाना खिला सकते हैं। ये लड़का कितना शांत और कितना प्यारा है। पिताजी पैसों के चक्कर में ऐसा ही राजकुमार ढूंढ रहे थे, लेकिन ये तो एक किसान के भेष में सचमुच का राजकुमार ही है। तभी राम को एक तरकीब सुझाती है और वह मीना के कान में पुष्पुषता है और मीना राम की बात सुनकर खुश हो जाती है। आह आह भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुक रुक, मैं तुझे जीरा वाला पानी पिलाता हूँ। नहीं नहीं भैया, जीरा के पानी से कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे वैद्य जी के पास ले चलिए। फिर अचानक तुझे इतना दर्द कैसे शुरू हो गया? वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। भैया जल्दी चलिए, मेरे पेट में। राजकुमारी जी, खाना कैसा बना है? हाँ मीना, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या किशन ही पूरे घर का सारा काम अकेला संभालता है? हाँ राजकुमारी जी, हमारे भैया घर और खेत का सारा काम अकेले करते हैं और हम दोनों भाई बहन का खर्च भी वही उठाते हैं। राजकुमारी मीना की बात सुनकर किशन से और ज्यादा प्रभावित होने लगती है। चलिए राजकुमारी जी, अब आप फिर से छुप जाइए। भैया कुछ ही देर में आते होंगे। राजकुमारी राधिका फिर से अलमारी में जाकर छुप जाती है। उधर किशन और राम दोनों वेद जी के पास जा ही रहे होते हैं। अब तक तो राजकुमारी जी ने खाना खा लिया होगा। चलो भैया, अब घर चलो। अरे, पर क्यों? तेरे पेट में तो दर्द हो रहा था ना? इतने देर से तो तू दर्द से कराह रहा था। अब तुझे घर क्यों जाना है? चल ना, वैद्य जी से दिखा ही लाता हूँ। नहीं नहीं भैया, अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। अब दर्द नहीं हो रहा, चलो घर ही चलते हैं। अरे, पर ऐसे कैसे? अभी तो इतना दर्द हो रहा था। चल ना, एक बार वैद्य जी से दिखा लेते हैं। नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। ठीक भाई, तो चलो फिर। जूठी थाली 4 क्यों है? हमारे घर में तो हम 3 ही लोग रहते हैं, तो ये चौथी थाली क्यों? अरे वो क्या है ना भैया, उस थाली में कुछ सब्जियां बच गई थीं, तो मैं उसे धोने के लिए ही ले जा रही थी। अगले दिन सुबह होती है और किशन खेत पर जाने के लिए निकलता है। घर में राधिका, मीना और राम तीनों अकेले ही होते हैं। तभी राधिका बोलती है, अरे आज तो मैं मर ही गई थी। अगर मैं थोड़ी देर और उस अलमारी से नहीं निकलती तो मेरा तो आज दम ही निकल जाता। उस अलमारी में बहुत धूल थी। राधिका की बात सुनकर राम और मीना दोनों हंसने लगते हैं। राधिका घर के चारों ओर देख रही होती है। क्या हुआ राजकुमारी जी? आप क्या देख रही हैं? घर के चारों ओर इतनी ज्यादा धूल है, तुम लोग यहाँ ठीक से साफ सफाई क्यों नहीं करते? अरे, इस मीना को ना ठीक से सफाई करना आता ही नहीं है। मीना शर्म से सिर झुका लेती है। कोई बात नहीं मीना, आज हम तीनों मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। शाम तक राजकुमारी, मीना और राम तीनों मिलकर घर को एकदम साफ सुथरा बना देते हैं। वाह राजकुमारी जी, आप तो राजकुमारी होने के बाद भी कितनी अच्छे तरीके से काम करती हैं। वो क्या है ना मीना, मेरी माँ ने मुझे घर के सारे काम करना सिखाया है। उनका मानना था कि राजकुमारी को हर काम में निपुण होना चाहिए। वाह, देखा मीना, तू भी कुछ सीख राजकुमारी जी से। राजकुमारी जी,
आज आप भैया के आने से पहले ही खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। देखता है। अरे ये कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? कोई तो मुझे बताओ कुछ। ये लड़की कौन है? किशन भैया, गुस्सा मत करना। अरे, ये एक लड़की है। ये हमें नदी के पास मिली थी। ये अपनी जान देना चाह रही थी और हमने सोचा कि हमें इसे बचा लेना चाहिए। इसलिए हम इसे बचाकर अपने घर ले आए। पर तुम हो कौन? मैंने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा और तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो गए होंगे। चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मेरा नाम राधिका है और मैं अपने घर वालों से परेशान होकर नदी के पास जान देने गई थी। अगर आप मुझे अभी मेरे घर वालों के पास छोड़ आएंगे तो मैं फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करूँगी। मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊँगी। कृपया मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दीजिए। पर ये तो गलत बात है ना, तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारी भलाई ही सोचते होंगे ना। नहीं, वो मेरी भलाई नहीं सोच रहे हैं। वो मेरी शादी किसी अनजाने लड़के से करवाना चाहते हैं जो मैं नहीं करना चाहती। आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, मैं फिर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? नहीं भैया, इसे कोई नहीं पहचान पाएगा। वैसे भी इसने मेरे कपड़े पहने हुए हैं और अगर किसी ने देखा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरी दूर की बहन है। हाँ अच्छा ठीक है। अरे हर रोज तो खेत पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है लगता है। बस जी करता है कि राधिका को देखता ही रहूं, कितनी मासूम और चंचल। के महल में राजकुमारी जी के खो जाने पर चर्चा हो रही थी। माफ कीजिए महाराज, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी का कोई पता नहीं चल पाया है। हम इस गांव के चारों ओर उनका पता लगा रहे हैं, अब आसपास के गांव में भी देखने वाले हैं। गांव के लोगों को भी समझा दिया है। अगर किसी को राजकुमारी का पता लगा तो वे हमें बताएंगे। ठीक है, कुछ भी करो लेकिन राजकुमारी को ढूंढ के ला। अरे बेटा किशन, ये लड़की कौन है? मैंने तो आज तक इसे यहाँ नहीं देखा। अरे काका, ये हमारा दूर का चचेरी बहन है। आज पहली बार ही गांव में आए हैं। उसे हमारे खेत देखने का बहुत मन हो रहा था तो हम ले आए। कुछ तो दाल में काला है। मुझे तो ये लड़की कुछ जानी पहचान
तभी मोहन दरवाजे के पास खड़ा होकर राजकुमारी जी को देख लेता है और पहचान लेता है। अगले दिन जब राधिका सुबह सोकर उठती है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी परेशानी में वह घर से निकल जाती है और जंगल की ओर भागती चली जाती है। चलते चलते वह एक नदी के पास जाकर रुकती है और वहीं से वह नागलोक में पहुंच जाती है। तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं राधिका हूँ और मुझे कल रात सपने में केशन की माँ ने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। देखिए, उस समय केशन के दादाजी की कोई गलती नहीं थी। पर अब उस बात का कोई मतलब नहीं रहा। उन लोगों की वजह से मेरा बेटा चला गया। नहीं नाग देवता, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप केचुली में मणि को सटा देंगे तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा। ये बात मुझे कल रात सपने में खुद केशन की माँ ने बताई है। क्या तुम सही बोल रही हो? हाँ नाग देवता, आप एक बार प्रयास तो कीजिए। इस मणि को इस केंचली से सटाया जाता है और नाग देवता का बेटा जीवित हो जाता है। कहो, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? ज्यादा परेशान हो रहा था। वह इधर उधर जाकर राजकुमारी को ढूंढने लगा। तभी मोहन कुछ सैनिकों को लेकर किशन के पास आ जाता है। बताओ, राजकुमारी कहाँ है? जी मुझे नहीं पता राजकुमारी कहाँ है। पूरे गांव में मैंने राजकुमारी जी का चित्र लगवाया है, हर चौक, हर गली में। जी, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती किसी का चित्र देखने की है। और तुम कह रहे हो कि तुमने अभी तक देखा नहीं? तुम्हें नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ है? चलो अब राजा साहब के पास चलते हैं। अब वही तुमसे पूछेंगे। जब राजकुमारी किशन के घर पहुंचती है तब उन्हें गांव वाले सारी बातें बताते हैं। यह सब सुनकर राजकुमारी बहुत परेशान हो जाती है और दौड़ते हुए राजमहल की ओर चली जाती है। पिताजी, आपने किशन और उनके भाई बहनों को बंदी क्यों बना रखा है? उन्होंने मेरी जान बचाई है और इतने दिन अपने घर में मुझे बड़े प्यार और सम्मान से रखा, और आपने उन्हें ही बंदी बना लिया।